नमस्कार गाइस, बुलिसबुल मास्टर में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज मेरा बर्थडे है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ऐसी कुछ सीरीज़ लेके आऊँ। आप जो बिगिनर्स जो लोग हैं, जो न्यू हैं बिल्कुल, कि एक ऐसी सीरीज़ लेके आऊँ, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो, हर एक चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेगी। एवरी डे आपको आफ्टरनून, आप मॉर्निंग में कह सकते हो 10 साढ़े 10 बजे आपको वीडियो मिलेगी। तो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। काफ़ी जो लोग हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन को करना तो चाहता है, लेकिन उनको फ्यूचर एंड ऑप्शन का नॉलेज ही नहीं है। यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आज का जो वीडियो रहेगा बेसिक रहेगा कि क्या होता है फ्यूचर्स, ठीक है ना। इस बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे। ऑप्शन चेन क्या होती है, ठीक है ना। ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, हैजिंग कैसे करें, और आईवी ओआई को कैसे देखें, ठीक है ना। पीसीआर क्या होता है, जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो सारी जो ए टू जेड सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर करना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। और डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम लिंक दिखेगा हमारा ओरिजिनल, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एवरीडे सपोर्ट किया जाता है। टेलीग्राम पे सर्च मत करना, क्योंकि सर्च करोगे तो फेक लिस्ट आ जाएगी, तो फेक में फंस जाओगे। अगर कहीं फेक लिस्ट में हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो कि कहीं फेक लिस्ट में तो आप नहीं हो। तो मज़ा आने वाला। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ अ ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है गाइस। ऑप्शन ट्रेडिंग ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलता है। और अगर मैं देखता हूँ कि जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग है, जैसे कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे अभी एक्सपायरी होती है, आपने सुना होगा एक्सपायरी। मैं चलता हूँ किसी चार्ट के ऊपर। ओके, एक होता गाइस ना, किसी भी एक ऑप्शन होता है उसका ना एक, वन सेकेंड, उसका क्या होता है ना, जो भी ऑप्शन होता है ना उसका एक्सपायरी फिक्स होता है। एक्सपायरी क्यों होता है, मान लो मैंने ना एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट किया। अभी आपको पता है ना, एक वीकली एक्सपायरी होती है। मैंने एक वीक के लिए किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई ये हफ्ते भर का हमारा एक पेपर है, ये पेपर वर्क है हफ्ते भर का है, और हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने किसी के साथ वीकली कर दिया और मैं मंथली भी कर दिया, मंथली भी कर दिया। तो ये ना दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अभी आपको मैं बोलूं कि आप एक काम करो, निफ्टी बाय कर लो। आप निफ्टी को, मैं बोलता हूं आपको कि भैया निफ्टी को बाय कर लो, आप नहीं कर सकते। निफ्टी को बाय क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि निफ्टी एक सेक्टर है, उसको आप कैसे खरीदोगे, नहीं खरीद सकते। निफ्टी में आप ना ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी को आप ओपन करोगे, कॉल पुट या फ्यूचर्स, बाइंग सेलिंग जो भी है, सब कुछ बताऊंगा इस सीरीज के अंदर। ऑप्शन बाइंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, हेजिंग क्या होती है। आप भटक रहे हो ना इधर उधर, लोग आपको अलग अलग वीडियोस देखते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आज का वीडियो बेसिक रहेगा, स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे कि क्या होती है चीज़ें, वो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या अपन, एक आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या एसबीआई को खरीद सकते हो, एसबीआई को खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते। आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो छोटे से एग्जांपल में आप शुरुआत करता हूँ गाइस कि व्हाट इज ऑप्शन। ऑप्शन का जैसे जैसे आपका चलेगा, जैसे जैसे आपका चलेगा, उसकी ना एक्सपायरी, कोई भी ऑप्शन हो उसकी एक्सपायरी फिक्स है, वो जिंदगी भर ऑप्शन नहीं रहने वाला है। अगर आपने देखा है कि जैसे कि आज की अगर मैं बात करता हूं वीकली एक्सपायरी की, तो वीकली एक्सपायरी आज किसकी है, बैंकेक्स की प्लस मिड कैप निफ्टी की। तो आज इन दोनों की एक्सपायरी है। आज इनका शाम को 3:30 बजे तक भैया कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। फिर नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, नया प्रीमियम आएगा मार्केट के अंदर, उसकी एक्सपायरी रहेगी अगले मंडे तक। इस तरह से होता है वीकली एक्सपायरी। अगर कोई मंथली है तो मंथली एक्सपायरी क्या होती है, मंथली अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं, स्टॉक मार्केट की बात करूं, तो मंथली जो एक्सपायरी होती है ना गाइस, वो लास्ट जो होगा, लास्ट थर्सडे होगा। जैसे लास्ट थर्सडे अपना, मंथ का लास्ट थर्सडे जो होगा ना, उनकी स्टॉक्स की जो सारे स्टॉक हैं उनकी एक्सपायरी होती है, उनकी एक्सपायरी होती है लास्ट गुरुवार को। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इससे मंथली एक्सपायरी वहाँ पे होती है। अब लास्ट गुरुवार अगर आपका 28 को है तो 28 को एक्सपायरी हो जाएगी, 27 को है तो 27 को एक्सपायरी हो जाएगी, 29 को है तो 29 को एक्सपायरी हो जाएगी, 30 को है तो 30 की एक्सपायरी हो जाएगी। ये होता है एक्सपायरी। अब हम बात करते हैं कि लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन को क्यों चूज करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन को क्यों चूज करते हैं। पहले बताता हूँ गाइस फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, फिर मैं बात करूंगा ऑप्शन क्या होता है।
है ना। पहले फ्यूचर्स पे चलते हैं। तो गाइस आप चाहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी एक स्टॉक को लेता हूँ यहाँ पे, जो सपोज करो मैं कोई एक स्टॉक को लेता हूँ, उसका नाम है टाटा मोटर। सपोज करो टाटा मोटर का एक स्टॉक है। फ्यूचर्स आपको दिखेंगे 3 मंथ के। फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना वो आपको 3 मंथ के दिखेंगे। फ्यूचर्स को कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखेंगे वो 3 मंथ के दिखेंगे। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, ओके, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं टाटा मोटर्स में आता हूँ, कहाँ गया भैया टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स जो मुझे दिखाई दे रहा है, टाटा मोटर्स, ये रहा टाटा मोटर्स। अभी आपका चल रहा है 1032। मैं राउंड फिगर ना 1000 ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको कैलकुलेशन में अपने लिए आसान रहेगा। अभी 1000 चल रहा है, 1000 चल रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अगर मुझे 1000 स्टॉक खरीदने होंगे तो मेरे को कितने रुपए लगेंगे। मैं चलता हूँ क्यू प्लस ट्रेड जीनी के चार्ट पे, मैं गया, मैंने यहाँ पे सर्च किया कि भैया TA टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स। मैंने इसको वॉच लिस्ट में ऐड भी कर दिया, या फिर मैं सर्च करके यहाँ पे भी आ सकता हूँ टाटा मोटर्स में। अब मुझे इसको बाय करना है। यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको बाय, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अगर मुझे इसको बाय करना होगा, इसका कलर ना थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसको बाय करना होगा ना तो अपने को क्या देखना पड़ेगा गाइस, क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे बाय पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो आपको ना, यहाँ पे आपको ना गाइस यहाँ पे एक अमाउंट दिखाई दे रहा है 1031-32, क्योंकि अभी लाइव मार्केट चल रहा है और 1031 1032 आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। एनएससी और बीएससी, एनएससी पे मैंने क्लिक किया। अगर मैं एक, अगर गाइस देखो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक क्वांटिटी खरीदता हूं तो मुझे कितने रुपए मांग रहा है ये, 1033 चाहिए रिक्वायर मार्जिन, ये दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पे 1000 खरीद लूंगा, अगर मैं यहाँ पे 1000 खरीद लूंगा, ये बोल रहा है कि भैया 10,33,000 चाहिए। यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है 10,33,000, मतलब कि मैं अगर 1000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करता हूं, अगर मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी बाय करता हूं तो मुझे कितने रुपए लग रहे हैं 1000 के गाइस, 10 लाख, मतलब 10 लाख रुपए लग रहे हैं मेरे 1000 क्वांटिटी पे। तो अब अगर आपको ट्रेडिंग करनी होगी, अगर आप नॉर्मल अगर स्टॉक में ट्रेड करोगे, टाटा मोटर हो गया, टाटा मोटर हो गया, कितने रुपए लगेंगे आपके स्टॉक में ट्रेड करोगे तो आपके 10 लाख रुपए लगेंगे। अब आपके पास तो भैया 10,000 रुपए हैं, या फिर 50,000 हैं, या फिर 1 लाख है, तो आप यहाँ पे स्टॉक में ट्रेड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है। तो आप लोग क्या करते हो ना, तो इसलिए ऑप्शन में आने की कोशिश करते हो। तो आप छोटे कैपिटल से बड़ा पैसा कैसे बना सकते हो वो भी हम बात करेंगे, ठीक है ना गाइज, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आ चुके हो, आप ट्रेडिंग में आ चुके हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, इसका मतलब एक ना छोटी सी एग्जांपल देता हूं। इसका मतलब आपको ना बेसिक पूरा क्लियर है, कहां से मैं एंट्री लूं, कहां से मैं एग्जिट करूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होता है, डाउ थ्योरी क्या होती है, ब्रेकआउट क्या होता है, रिवर्सल रीटेस्ट क्या होता है, रेंज क्या होती है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको कुछ कुछ इंडिकेटर्स वगैरह है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी साइकोलॉजी, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं आती है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री नहीं कर सकते। इसको, इसका ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आप ऑप्शन में आए, बाय किया, एग्जिट किया, प्रॉफिट कमाया, निकल गए, इसका मतलब ये होता है, ये एंड होता है, एंड कि भाई आप सब कुछ सीख चुके हो, अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आओगे। कुछ लोग क्या होते हैं ना, डायरेक्ट ही यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि हाउ टू हम पैसा कैसे कमाए, इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग में करोड़पति कैसे बने, लोगों के वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे लोग फर्जी नोट दिखाएंगे, लग्जरी गाड़ियां दिखाएंगे, होटल्स दिखाएंगे, आपको लगेगा भाई इससे रिच बंदा तो कोई है ही नहीं। बट आपको ये पता नहीं है कि उसको कितने साल का एक्सपीरियंस लगा, उसके पास क्या नॉलेज है, कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, ये आपको पता नहीं। आप भी इमोशंस में आते हो, 5-10 हज़ार 50 हज़ार की व्यवस्था करते हो और मार्केट को देख के दान दक्षिणा चले जाते हो। तो मैं इतना ही कहूंगा गाइस, जिसको भी फॉलो करो दिल से फॉलो करो, और उसको ट्रेडिंग आती है कि नहीं आती है वो भी पता करो। और मैं इतना ही कहूंगा, आप सीख के खुद के लेवल से ट्रेड करो, किसी को फॉलो मत करो। अगर आप सोशल मीडिया की लाइफ में देख रहे हो ना तो बहुत फर्जी लोग मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आपको पता चल गया कि अगर अपन स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो भैया हमें 10 लाख चाहिए, डन। अब मैं फ्यूचर्स में चलता हूं, ऑप्शन में चलता हूं, किसी में भी अपन चलते हैं। तो अब मैं आता हूं, सबसे पहले
फ्यूचर्स के अंदर पहले फ्यूचर पढ़ेंगे फिर ऑप्शन। अब मुझे फ्यूचर्स बाय करना है। फ्यूचर्स ना आपको 3 महीने का दिखेगा। अभी अभी कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर। तो एक हो गया सितंबर का, एक अक्टूबर का, एक नवंबर का। ये 3 महीने का आपको फ्यूचर दिखेगा, दिखाऊंगा मैं अभी आपको। ये भी यहाँ पे ना जैसे सितंबर मंथ खत्म होगा, जैसे कि लास्ट एक्सपायरी है, कौन सी तारीख को है? लास्ट मंथ की जो एक्सपायरी होती है ना, थर्सडे को। थर्सडे को जो एक्सपायरी है तो इसकी भी एक्सपायरी हो जाएगी, फिर नया ऐड हो जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा दिसंबर का। इस चीज को ध्यान रखिएगा। फ्यूचर्स आपको 3 महीने के ही दिखते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, वीडियो तो हल्का सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको नॉलेज भरपूर मिलेगी। एवरी डे आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मैं चलता हूं यहाँ पे अगेन चार्ट पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं भैया टाटा, TA टाटा मोटर्स, MOTORS। तो क्या आपको यहाँ पे फ्यूचर्स दिखाई दे रहा है? ये देखो 26 सितंबर है, क्योंकि 26 सितंबर को थर्सडे है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर दिखा क्योंकि 31 अक्टूबर का लास्ट जो अपना थर्सडे है वो 31 अक्टूबर को है, अक्टूबर मंथ का। नवंबर, ये आपको ना फ्यूचर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे गाइस आपको ना फ्यूचर्स दिखाई दे रहे हैं, ये इसे बोलते हैं हम फ्यूचर्स। दिस इज फ्यूचर्स। ओके, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये आपको दिख रहे हैं फ्यूचर्स। ठीक है, दिसंबर का नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि 3 महीने का यहाँ पे शो होता है। दिसंबर का कब दिखेगा? जिस दिन इसकी एक्सपायरी होगी उस दिन हो सकता है आपको दिसंबर का दिखे, ठीक है ना, या फिर अगले दिन यहाँ पे दिखे, ठीक है। 3 महीने का यहाँ पे दिखेगा। इस चीज को क्लियर हो गया आपको। अब मैं फ्यूचर्स बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे भैया 10 लाख रुपए लग रहे हैं। अगर मुझे 1000 क्वांटिटी खरीदनी है तो किसके अंदर? नॉर्मल स्टॉक के अंदर। डन एवरीवन। अब मैं आता हूं कि मुझे नॉर्मल फ्यूचर्स बाय करना है। मैं आया नॉर्मल फ्यूचर्स बाय करने के लिए। अब नॉर्मल फ्यूचर्स बाय करने के लिए मुझे कितना रुपए लग रहा है? कितने रुपए लग रहे हैं गाइस? एक फ्यूचर्स के अंदर मेरा कितनी क्वांटिटी आ रही है? ध्यान से देखो गाइस, ध्यान से देखना। एक फ्यूचर्स के अंदर मेरी 550 क्वांटिटी आ रही है। मैं अगर 2 लॉट कर दूंगा मतलब 1100 क्वांटिटी का भी मुझे कितना रुपए लग रहा है? 1100 क्वांटिटी के भी मुझे कितने रुपए लग रहे हैं? मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए लग रहे हैं, क्योंकि 1100 क्वांटिटी हो गई है। अगर 1000 क्वांटिटी होती तो 2 लाख के आसपास ही लगता है। अब फ्यूचर्स के अंदर आपका क्या हो गया? कम कैपिटल। जिसके पास 1 लाख रुपए है ना वो फ्यूचर्स कर सकता है, जिसके पास 1 लाख फ्यूचर्स कर सकता है। अब आपको पता चल गया फ्यूचर्स में कितने रुपए लग रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल बाइंग की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे अगर मुझे फ्यूचर्स बाय करना है तो मुझे नॉर्मल 1000 क्वांटिटी करूंगा तो नॉर्मल मुझे 2 लाख में मिल रहा है। अगर मुझे नॉर्मल स्टॉक बाय करना है, नॉर्मल ओनली स्टॉक बाय करना है तो मुझे कितने रुपए लग रहे हैं भाई? कितने रुपए लग रहे हैं? 10 लाख। वो मेरे पास है नहीं, तो जिसके पास हल्का सा बड़ा कैपिटल होता है ना वो फ्यूचर्स में चला जाता है। अब आपको समझ में आ गया, फ्यूचर्स का थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। अब इतना आपको समझ में आ गया। फ्यूचर्स को हम लॉन्ग के लिए बाय करते हैं, ठीक है ना। एवरीडे कॉल पुट नहीं होती है, ठीक है ना। और एक सेपरेट वीडियो भी आएगा फ्यूचर्स के ऊपर कि फ्यूचर्स को हाउ टू ट्रेड इन फ्यूचर्स। अभी बेसिक बता रहा हूं कि फ्यूचर्स क्या होता है, ठीक है। ओके गाइस, डन एवरीवन, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं चलता हूं ऑप्शन। चलते हैं वापस अपने इस पे। अब मैं भैया चलता हूं ऑप्शन पे, ठीक है ना। फ्यूचर हो गया और एक होता है ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन, आपने सुना होगा। व्हाट इज अ ऑप्शन? ऑप्शन ना 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे? सबको पता है ये तो। एक तो कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल भाई सबको पता है कि जब मेरा मार्केट ऊपर जाता है तो मैं कॉल बाय कर लेता हूं। बेसिकली यही होता है, यही होता है गाइस। जब मुझे मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाय कर लूंगा। सीई होता है एक होता है पी। 2 ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन। सी को हम इसको कॉल बोलते हैं, सी को हम कॉल बोलते हैं, पुट पी को हम पुट बोलते हैं। ओके गाइस, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे भाई सी क्या होता है, ये तो कॉल कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो सी कब यूज करते हैं हम? मान लो जब मार्केट हमें लगे कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, जैसे कि अब आपको लगे निफ्टी हो या टाटा मोटर्स हो, क्योंकि एग्जांपल मैंने टाटा मोटर्स का ले लिया। मान लो कि निफ्टी यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सबका फ्यूचर सेम है गाइस। जैसे निफ्टी का बोलूंगा ना तो उसका भी फ्यूचर्स का एग्जाम्पल सेम ही रहेगा। ऐसा मत बोलना कि सर निफ्टी फ्यूचर कैसे करें, सेम है। अब देख लेना, यहां पे अगर आप कॉल ऑप्शन देखो वो पूरा सेक्टर का होगा निफ्टी का, है ना, सारे स्टॉक को जोड़ के। अगर मान लो आपको लगेगा कि भाई टाटा मोटर्स ऊपर जा रहा है,
तो हम इसे कॉल ऑप्शन को अपसाइड के लिए बाय करते हैं। ठीक है, अगर हमें लगेगा टाटा मोटर्स डाउन जाएगा, ऑप्शन बायर क्या करेंगे, यहाँ पे वो पुट बाय करेंगे। अब भाई ऑप्शन में मार्केट ऊपर जा रहा तो पैसा, नीचे जा रहा तो पैसा। ऑप्शन ट्रेडिंग इसीलिए ज्यादा लोग करते हैं। जैसे स्टॉक में अगर आप नॉर्मल बाइंग करोगे तो भैया वो 1032 पे चल रहा है, तो भैया जब आपको प्रॉफिट कब होगा, जब 1034 होगा, 1035 होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन 1000 का वो 1025 आ गया ना, तो वहां पे आपको लॉस दिखाई दे रहा, प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा। तो लोग ऑप्शन को इसलिए चूज करते हैं क्योंकि डाउन आने में भी पैसा, अप जाने में भी पैसा, भाई पैसा ही पैसा। ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं कि व्हाट इज अ ऑप्शन, व्हाट इज अ ऑप्शन किस तरह से हमें दिखेंगे स्टॉक्स के अंदर। निफ्टी बैंक निफ्टी का तो आपको आता ही है, निफ्टी बैंक निफ्टी का, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का बता देता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का किस तरह से ऑप्शन देखेंगे। जैसे निफ्टी सेक्टर है, निफ्टी सेक्टर है, तो निफ्टी के अंदर अभी निफ्टी चल रहा है आपका 24,900। तो इसका अगर आपको ऑप्शन देखना होगा ना, 50-50 के स्ट्राइक की गैप दिखेगा, 50-50 की स्ट्राइक का आपको गैप दिखेगा। जैसे कि व्हाट इज अ स्ट्राइक, इसका भी वीडियो आएगा, लेकिन फिलहाल बता देता हूं 24,900 अभी आपका निफ्टी चल रहा है, इसे हम बोलते हैं 24,900 का स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस कैसे देखते हैं वो मैं ऑप्शन चेन वाला आपको टॉपिक समझाऊंगा ना, उस दिन आपको दिख जाएगा कि किसका ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस कैसे देखते हैं, इस चीज को भी समझ लीजिएगा। ठीक है ना। और इस सीरीज के अंदर एक आपको वो एक इंपॉर्टेंट जो चीज मिलेगी वो मिलेगी कि आज एक्सपायरी इसकी कहाँ पे होगी। जैसे निफ्टी है, निफ्टी की एक्सपायरी आज कहाँ होगी, आज मिड कैप निफ्टी की, तो वहां पे आप डालोगे मिड कैप निफ्टी, पता चल जाएगा कि भाई मिड कैप निफ्टी की ऑलमोस्ट इसके आसपास ही एक्सपायरी होने की कोशिश है। इसका मतलब कि भाई आप फंस नहीं सकते मार्केट के अंदर। तो अगर ये 24,950 अगर मुझे दिखाई देगा तो ये 50-50 के गैप के अंदर इसका स्ट्राइक होता है। बैंक निफ्टी का 50,800 है तो 50,850 नहीं, 50,900। ठीक है ना, इस तरह से 50,950 नहीं, सीधा वापिस 51,000, इस तरह से इनकी स्ट्राइक दिखती है। अब स्टॉक में क्या होगा, आप बोलोगे कि भैया मेरा एसबीआई है तो 783 चल रहा है, तो आपका इसमें ऐसे होगा 780 हो गया, 800 हो गया, 820 हो गया। जो छोटा स्टॉक है तो किसी में 5-5 के गैप में होते हैं, जैसे कि 735 हो गया, 740 हो गया, इस तरह से 5-5, 10-10 के गैप में भी आपको स्ट्राइक दिखाई देती है। जितना प्राइस बड़ा होगा उतना प्राइस स्ट्राइक होगा, वो आपको ऑप्शन चेन में दिखाई देगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो मैं चलता हूं ऑप्शन कि भैया फ्यूचर्स तो बता दिया कि एक फ्यूचर्स खरीदने के लिए कम से कम लाख रुपए होने चाहिए। अब मैं आता हूं सिंपल वापिस जोन में अपने, कि मुझे तो टाटा पावर का TATA टाटा पावर चल रहा है भैया कितने पे, सॉरी टाटा मोटर में ना, टाटा मोटर्स। अब मुझे यहाँ पे दिखाई देने लग गया, इसके जैसे ही फुट खत्म होता है, फ्यूचर खत्म होता है, नीचे दिखने लग गया CP दिख रहा है 880, 890। टाटा में क्या है, टाटा मोटर्स में क्या है, 10-10 के गैप में आपको क्या मिल रहा है, अभी आपका कितने पे चल रहा है, 1037 चल रहा है। तो अभी मुझे इसका इन द मनी खरीदना होगा तो मैं क्या टाइप करूंगा, ये दिख रहा है आपको 1000, मुझे इन द मनी के लिए मुझे चाहिए, ATM OTM भी दिखेंगे। अभी 1030 चल रहा है तो मैं 1030 यहाँ पे है, मैं इसको क्लिक करूंगा, बाय पे क्लिक करूंगा, ये कॉल है, कॉल पे बाय करता हूं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आया तो गाइज इसकी प्राइस तो सिर्फ 28 रुपए दिखाई दे रही है। अब यहां पे मजे की बात है, यहां पे मजे की बात है, ऑप्शन में दिख रहा है आपको नॉर्मल अगर आप स्टॉक खरीदते हो 1,000 रुपए लगता है, ठीक है ना, एक स्टॉक का। लेकिन यहां पे तो भाई बहुत सस्ता है, मतलब 550 स्टॉक आ रहे हैं सिर्फ 15,000 रुपए में, 550 स्टॉक आ रहे हैं 15,000 में, और नॉर्मल आपका आएगा वहां पे 5 लाख रुपए में। 5 लाख की चीज भैया, 5 लाख रुपए की चीज आपको मिल रही है सिर्फ 15,000 रुपए में। इसलिए लोग ऑप्शन को ज्यादा चूज कर रहे हैं। समझ में आया, फायदा हो रहा है ना यहाँ पे। बट यहाँ पे लोग ना गाइस इस चीज को गलत में ले लेते हैं, लर्निंग से मार्केट में नहीं कर रहे हैं ट्रेडिंग, वो तुक्के में तीर चला रहे हैं। इसे बोलते हैं गाइस कॉल, ठीक है ना। ऐसा ही आपको पुट भी दिखेगा, अगर मैं 1030 का पुट देखूंगा ना तो वो मुझे भी वो भी ऐसे ही दिखेगा। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है, प्राइस किस तरह से दिख रही है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, सिंपल है। अब मैं देखता हूँ TA टाटा मोटर्स पुट 1030 का सेम देखना चाहूंगा मैं, तो
तो ये देखो जैसे ही बाय पे क्लिक करूंगा तो ये 20 रुपए का मिल रहा है। इसका तो मुझे रिक्वायर कितना मार्जिन चाहिए, मुझे 11,000 रुपये चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इसको थोड़ा फास्ट इसलिए समझाया क्योंकि पूरा एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का मेरे 2 वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने बेसिक में समझाया। कल आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा इसके आगे, व्हाट इज नेक्स्ट प्रोसेस। अभी आपको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन समझ में आया कि अब जाएंगे तो कॉल ऑप्शन, और इस तरह से अपन सर्च करते हैं, इस तरह से हमको दिखाई देता है। ओके गाइस, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो प्रीमियम इनका सारा प्रीमियम के भी चलेंगे, थीटा डेल्टा गामा रो, ये इस पे भी चलेंगे, ऑप्शन ग्रीक पे हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। ताकि क्या ना 2-2 घंटे की वीडियो बनाने से अच्छा है 10-15 मिनट का वीडियो आपके लिए बने। ओके गाइस, थैंक यू।